यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल का नाम कामनी था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। लोगों में यह डर है कि अगर हम भी घर से बाहर निकले तो हमें भी चुड़ैल पकड़कर अपने साथ ले जाएगी। गांव के लोगों के अंदर डर है और गांव वाले बोलते हैं ये चुड़ैल फिर से हमारे गांव पर कहर ढा रही है। रात होते ही कोई न कोई हमारे गांव से गायब हो रहा है। अरे हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि रात होते ही हमारे गांव से कोई न कोई गायब हो रहा है। अब पता नहीं हमारे गांव में क्या हो गया है। ये चुड़ैल अब हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। अब इस संकट का सामना हम लोग कैसे करेंगे? गांव के लोग काफी डरे हुए हैं। गांव वाले डरते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। आरब अपनी दादी के पास बैठा हुआ है और दादी से चुड़ैल की कहानियों के बारे में पूछना चाहता है। आरब यह जानना चाहता है कि वह क्या है जो लोगों के अंदर इतना खौफ पैदा कर रहा है और सबको रात होते ही उठा ले जा रहा है। दादी, ये चुड़ैल क्या है और लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? और लोगों के अंदर इसका नाम लेते ही खौफ पैदा क्यों हो जाता है? और ये चुड़ैल कामनी क्या है? आप हमको इसके बारे में बताइए, क्योंकि लोग सब इसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हैं और रात होते ही ये चुड़ैल सबको उठा क्यों ले जाती है? दादी आरब से बोलती है, बेटा आरब, वो चुड़ैल कोई साधारण महिला नहीं है। उसका नाम कामनी है और वो किसी जमाने में इस गांव की सबसे सुंदर और दयालु लड़की हुआ करती थी। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे राक्षस बना दिया। वो पहले ऐसा नहीं थी। आरब दादी से बोलता है, दादी, क्या हुआ था उसके साथ जो वो ऐसा बन गई, राक्षसी बन गई और लोगों को क्षति पहुंचाने लगी और हम लोगों से इतना नफरत क्यों करने लगी? दादी आरब से बोलती है, बेटा आरब, बहुत समय पहले गांव के लोगों ने उसे धोखा दिया था, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था और गांव वाले ने उसकी मदद नहीं की। तब से वो इस गांव से बदला ले रही है। उसका दिल पत्थर जैसा हो गया है और वह गांव के लोगों को क्षति पहुंचा रही है। आरब अपनी प्रेमिका सिया से मिलने गांव जाता है, जो सिया अपने गांव में ही रहती है। सिया आरब से बोलती है, आरब, तुम यहाँ क्यों आए हो? रात होने वाली है और चुड़ैल कभी भी आ सकती है। तुम जानते ही हो कि रात होते ही चुड़ैल किसी न किसी को उठा ले जाती है। चुड़ैल का खौफ अभी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें इस टाइम नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी आरब, तुम समझो। आरब सिया से बोलता है, मुझे चुड़ैल से डर नहीं लगता सिया। मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। हो सकता है कि उसे दुख को समझकर हम उसे बदल सकें और लोगों को ऐसा करने से बचा सकें और चुड़ैल हमारी मजबूरी समझकर हम सबको माफ़ कर देगी। सिया डरते हुए आरब से बोलती है, आरब, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई भी
उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। अगर उसने तुम्हें भी पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी? घर में दादी भी अकेले हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है आरव। तुम उस जंगल में नहीं जाओ उस चुड़ैल से मिलने। आरव सिया से बोलता है, मुझे कुछ करना होगा सिया। मैं इस डर को और नहीं सह सकता। हमें अपनी हिम्मत से उसे रोकना होगा, नहीं तो वो गांव में रोज आएगी और किसी न किसी को उठा ले जाएगी। ऐसे तो वो हम लोग का जीना हराम कर रही है। हमें उसे बात करके समझाना होगा। आरव जंगल के भीतर जाता है जहाँ चुड़ैल का बसेरा है। आरव यह सोचता है कि हम तो जंगल की ओर जा रहे हैं, क्या चुड़ैल हमारी बात मानेगी या हमें भी नुकसान पहुंचाएगी? पर मैं हार नहीं मानूंगा, उसे समझाऊंगा। चुड़ैल कामनी आरब से बोलती है, कौन है जो हमारे इलाके में घुसने का कोशिश कर रहा है? तुम्हें पता नहीं है यह हमारा इलाका है? यह तुम जानकर भी हमारे इलाके में घुस रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या जो हमारे इलाके में घुस रहे हो? यहाँ से चले जाओ। आरव चुड़ैल को देखकर डर जाता है, लेकिन वहाँ साहस से खड़ा रहता है। आरव यह सोच के आया था, चाहे जो भी हो जाए, आज हम चुड़ैल से मिलकर ही जाएंगे और उसे समझाएंगे कि तुम जो कर रहे हो यह सही नहीं है, तुम ऐसा मत करो। आरव चुड़ैल से बोलता है, मैं आरव हूँ, मैं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि यह समझाने आया हूँ, तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। गांव के लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, लेकिन बदला से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हारा बीता हुआ कल वापस आ जाएगा? तुम ऐसा मत करो। ऐसे ही अगर जो करती रहोगी तो गांव में कोई भी नहीं बचेगा। चुड़ैल आरब से बोलती है, तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे सिखाने आए हो? मैं बदला ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार को मारा था। अब उन्हें मेरी पीड़ा का एहसास हो रहा है। पहले से वो क्या किए थे? जब हमारे परिवार उतना तड़प रहे थे तो उन्हें यह समझ नहीं आया था। अब उन्हें समझ आ रहा है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। उन्हें भी तो लगना चाहिए था कि मेरे परिवार के साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुड़ैल आरब को अपनी कहानी सुनाती है। मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया थे। जब इस गांव में बाढ़ आई तो उन्होंने गांव वालों की मदद की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें धोखा दिया। जब मेरी माँ बीमार हुई तब भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं अकेले रह गई और तभी मुझे एहसास हुआ कि लोगों के दिल पत्थर के होते हैं। तभी मैंने यह रास्ता चुना कि जिन जिन लोगों ने मेरा मदद नहीं किया मैं उन सब से बदला। आरब चुड़ैल कामनी से बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा कामनी, लेकिन हर किसी को एक मौका दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर इस गांव को बेहतर बना सकते हैं। बदला लेने से तुम्हारा दुख कम नहीं हो सकता कामनी, और जो हो गया है वह वापस भी नहीं आ सकता। इसलिए तुम अपना दुख त्याग। चुड़ैल आरब से बोलती है, आरब तुम सही कह रहे हो। इतने सालों से मैं अपने गुस्से और दुख में जी रही थी। मुझे लगा था कि लोगों से बदला लेना ही मेरी नीयत है, लेकिन शायद तुम सही कह रहे हो। मैं कभी तुम्हारी तरह ही थी, दयालु और खुशहाल। अगर गांव वाले मुझे माफ कर देंगे तो मैं बदलना चाहती हूँ और फिर से मैं अपना पुराना जिंदगी जीना चाहती हूँ। दयालु और खुशहाल जिंदगी मैं बहुत याद करती हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दया, प्रेम और माफी की शक्ति किसी भी बदले या गुस्से से अधिक होती है। हमें हर किसी को दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है।